प्यारे बच्चों, लास्ट डे है। गुमराह नहीं करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक ट्रस्ट किया है। हम सब जानते हैं पेपर अनएक्सपेक्टेड है। जैसे अभी क्लास 10th के मैथ्स का पेपर हुआ था, लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, पर वो पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, पेपर कैसा भी आ सकता है, तो हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि हम अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दें, क्योंकि पेपर किसी के हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग डर गए हैं कि पेपर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। सीबीएसई चाहे कोई भी बोर्ड हो, पेपर बहुत अजीब तरीके से बना रहा है। बहुत परेशान है, बहुत डिमोटिवेटेड है। मुझे ईमेल आता है, मुझे मैसेज आता है कि सर हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बचा लो। देखो, मैं आपको नहीं बचा सकता। आप खुद को बचा सकते हैं। खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले पेपर में जाने से पहले 3-4 बातों को अपने मन में रख के जाए, और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही गजब का टिप बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, पेपर के एक बहुत सिंपल नियम होते हैं। जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? वो कहता है कि बच्चे को थियोरी के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपके पास थियोरी के बारे में सारी नॉलेज है तो कमेंट में लिख दो कि थियोरी कंप्लीटेड। पहला स्टेप आपका ये होता है। दूसरा, फार्मूला ऑन टिप। आपको सारे फार्मूलाज टिप पर होना चाहिए, तो कमेंट में लिख देना अगर आपके फार्मूले टिप पर है तो। अगर आप ये दो चीज़ें कर चुके हो तो आप में से कोई भी फेल नहीं होगा। तो थियोरी और फार्मूला अगर आपके क्लियर है, अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है कि आपने क्लासिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। देखिए, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, 50% पोर्शन जो है पेपर का वो पूरा क्लासिकल रहेगा। अब ये क्लासिकल क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, समझिए। ये जो क्लासिकल क्वेश्चन है, इससे मेरा बहुत सिंपल मतलब है। क्लासिकल से मेरा मतलब है, क्या आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू है, उसको एनालाइज किया है कि नहीं। 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, 2023 का पेपर। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पेपर लेके सॉल्व करने लग गए। इतना टाइम नहीं है कि आपने 23, 22, 21 का पेपर निकाला और भाई एकदम लग गए सॉल्व करने। परेशान हो जाओगे। एनालाइज करने का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर को हाथ में लिया, या आपके फ़ोन में, आपके टैबलेट में, या कहीं भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, उसके आंसर को पढ़ा। इसको कहते हैं एनालाइज करके जाना। तो कम से कम कुछ नहीं तो 3 साल के पेपर को एनालाइज करके जरूर जाना। और लास्ट में एक गोल्डन टिप्स आपको दे रहा हूँ मैं। गोल्डन टिप्स क्या है? आपके पास कोई ना कोई ऐसी बुक होगी आपके हाथ में जो पीवाईक्यू वाली होगी, जिसके अंदर 10 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 10 ईयर्स के। तो जो 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज है, हर चैप्टर वाइज मान लो कि चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जितने भी पीवाईक्यूज उसको रीड करना स्टार्ट करो। कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, उसका आंसर रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर रीड कर लो। फिर चैप्टर 2 में भी ऐसी, चैप्टर 3 में भी ऐसी, चैप्टर 4 में भी ऐसी। अगर मान लो आप 30-30 क्वेश्चन भी रीड करते हैं, तो एक चैप्टर में आपको मुश्किल से 30 मिनट लगेगा। तो 30 मिनट एक चैप्टर में लगेगा। उसी हिसाब से देख लो आपके पास कितने चैप्टर है। अगर आपके पास 14 चैप्टर है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। 14 इंटू हाफ यानी 7 घंटे। 7 घंटे आपको यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर करना कि आपके पास एक पीवाईक्यू बुक है या पीवाईक्यू का कोई भी मटेरियल है। उनमें क्वेश्चन देखो, उनके आंसर को देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर को देखो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में जो भी क्लासिकल क्वेश्चन होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। जब सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप कुछ लिख के आ पाओगे। आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपके पास रेडी हो जाएगा। और जब आप पीवाईक्यू करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाता है। आई होप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में बहुत डर लग रहा है तो होप सीरीज से कर लेना। और अगर आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल में करना है तो 2 सीरीज़ मेरी चल रही है। एक तो पीवाईक्यू की सीरीज़ और एक होप सीरीज़। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये दोनों ज़रूर फॉलो कर लेना। और डेरिवेशन भी करके जाना यार, 7 से 10 नंबर की डेरिवेशन भी आती है एग्ज़ाम में। सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। ठीक है, मेरी शादी थी, इस चक्कर में कुछ वीडियोज़ में नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे लगा था कि शादी एक दिन में निपटा के फटाफट वीडियो कर लूँगा, लेकिन शादी ने मुझे ही निपटा दिया था भाई। 4 दिन जगे रहो, बड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर भी मैंने कोशिश किया, मैं वो मंडप पे बैठ के भी मैंने वीडियो लाइव किया है। ठीक है, समझ रहे हो? लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आपको।
बहुत सारा प्यार, बहुत चिंता है मुझे आपकी, मुझे आपसे प्यार है। मुझे पता है कि पेपर खत्म होने के बाद मुझे आप भूल जाओगे, पर मैं आपको नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच्ची। आप लोगों की वजह से ही आज मेरे पास सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। लव यू।